जय संतोषी माता। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडीज। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतोषी माता व्रत उद्यापन विधि के बारे में। संतोषी माता का व्रत हमें कब उद्यापन करना चाहिए और किस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ संतोषी माता व्रत की जो फलाहार रेसिपी होती है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले चैनल पर नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्रत उद्यापन की विधि। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने अपने हर वीडियो में बताया भी है कि जब भी आप व्रत को शुरू करें, संकल्प लेकर शुरू करें, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी इस व्रत को करते हैं कि जब उनके मन्नत पूर्ण होती है तभी अपने व्रत का उद्यापन करते हैं, या फिर बहुत से लोग इस प्रकार से व्रत करते हैं कि जैसा उनका संकल्प होता है 51, 11, 21, 101 या फिर 3 साल, कुछ ऐसा संकल्प होता है, उस हिसाब से व्रत करते हैं। और या फिर मन्नत के लिए व्रत करते हैं कि हमारी ये मन्नत पूर्ण हो जाएगी तो हम अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। लेकिन दोनों भी चीज़ों में जो उद्यापन की विधि होती है वह एक जैसी होती है। संतोषी माता व्रत के उद्यापन में 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दिया जाता है। दक्षिणा में पैसे कभी भी नहीं देना चाहिए। संतोषी माता व्रत के उद्यापन में जो दक्षिणा होती है उनमें पैसे नहीं दिए जाते हैं। आप कोई फल दे दीजिए, बच्चों के उपयोग की खाने पीने की चीज़ें दे दीजिए, कॉपी किताब वगैरह दे दीजिए, लेकिन पैसे नहीं दिए जाते हैं। और खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। पैसे इसलिए नहीं दी जाते हैं कि पैसे का बच्चा किस प्रकार से उपयोग करेगा, अगर गलत तरीके से कुछ उपयोग करता है तो उसका दोष आपके साथ, बच्चे के साथ साथ आपको भी लगेगा। इसीलिए पैसे का दान नहीं किया जाता है। और संतोषी माता के व्रत में नारियल का फोड़ना बेहद शुभ होता है। नारियल फोड़ के, जो पानी वाला नारियल होता है उसको फोड़ के उसके बाद उसका प्रसाद बच्चों को भी दिया जाता है और खुद भी, परिवार वाले सब लोग मिलके खाते हैं। संतोषी माता के व्रत का जो भोजन होता है, उद्यापन का जो भोजन होता है, वो चने की सब्जी, खीर और पूड़ी का भोजन होता है जो 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। उसके बाद हवन करके, नारियल तोड़ के अपने उद्यापन को संपूर्ण किया जाता है। कुछ इस प्रकार से उद्यापन की विधि होती है। जो उद्यापन की विधि होती है वो हमें शाम को करनी चाहिए, दिन के समय नहीं की जाती है। कारण यह होता है कि दिन में जब आप बच्चों को भोजन करा देंगे, प्रसाद खिला देंगे, तो वो बच्चे पूरे दिन क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसका ध्यान किसी को नहीं रहेगा। कुछ उल्टे सीधे चीज़ें खाने की वजह से, जैसे कि खट्टी चीज़ें खाने की वजह से दोनों लोगों को इसका दोष लगेगा। जो लोग व्रत किए हैं, उद्यापन किए हैं, उनको भी, और जो बच्चे उद्यापन में भोजन करके जाने के बाद खट्टी चीज़ें खाए हैं उनको भी। इसीलिए उद्यापन कभी भी शाम को करना चाहिए। और जो बच्चों को बुलाते हैं हम भोजन के लिए, स्पेशल अलग प्रकार से उनके माँ बाप को यह बात बता देनी चाहिए कि विशेष ध्यान रखें कि बच्चा खट्टी चीज़ों का सेवन ना करे। और सब लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है, क्योंकि जो भगवान होते हैं उनसे सब लोग डरते हैं। जो हमारा धर्म होता है उससे हम सब डरते हैं। कोई भी गलती, हम किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते हैं। व्रत उद्यापन की विधि में सबसे पहले आपको जल भरा कलश रखना है, उसके ऊपर प्रसाद रखनी है, माता का चित्र स्थापित करना है, घी का दिया जलाना है, कथा पढ़नी है। उसके बाद जल का, जैसे कि आप हर शुक्रवार को करते हैं, जल का छिड़काव करना है, तुलसी की क्यारी में जल को डालना है। उसके बाद जो भोजन आपने बनाया है उस भोजन को 8 लड़कों को बुला के अपने आंगन में बिठा के पूरे श्रद्धा भाव से भोजन कराना है। उसके बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा, जैसे कि आप फल ही दें, केला दे दें, उनके उपयोग की कॉपी किताब वगैरह दे दें। और सब्जी में आपको खट्टी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। खीर जो आप बना रहे हैं उसमें किशमिश वगैरह भी आपको नहीं डालना है। उसके बाद नारियल तोड़ें, हवन करें, आरती करें। जो भी आपके घर में 8 लड़के आए हैं उनसे संतोषी माता के नाम का जयकारा अवश्य लगवाएं। इस प्रकार से आपके व्रत का उद्यापन का जो विधि होता है वह पूर्ण होता है। अगर आपको 8 लड़के नहीं मिलते हैं तो आप किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं। व्रत उद्यापन की जो भी चीज़ें दक्षिणा की होती हैं, राशन वगैरह सब कुछ अच्छे से भरपूर मात्रा में किसी मंदिर में ले जाके दान भी कर सकते हैं।
दोस्तों जो शुक्रवार के व्रत की जो फलाहार रेसिपी होती है वो आप आलू भून के खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं और शाम को मीठा भोजन में पराठा, पूड़ी, दूध, गुड़, यह सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का फलाहार किया जाता है।